हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय दास गुप्ता ए कुमार। आज हम इसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स की 5th यूनिट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 5B सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मिस कर दिए हैं तो मैंने उसके लिए एक क्लास 8 आईसीएसई की एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। साथ ही आप अपने डाउट्स मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है वहां से आप जाकर मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1200 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वही जो सिंपल इंटरेस्ट में यूज करते थे वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ चेंज हो जाएगा बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर द फर्स्ट ईयर जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज गोइंग टू बी ₹1200 जो कि गिवन है। रेट जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 5% पर एनम गिवन है। 2 years के लिए है तो पहले हम इंटरेस्ट एक फर्स्ट ईयर का निकालेंगे फिर सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो इसका प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है लेकिन ये आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ये हमारा फॉर्मूला था। सो P इज 1200 इंटू 5, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 100। सो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 12 5 इज ₹60। यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। सो आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट will be equal to जो हमारा प्रिंसिपल है 1200, इसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे P प्लस I जो हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं वही चीज हम यहां सॉल्व करने वाले हैं। सो इट इज 1260। नेक्स्ट देयरफॉर फॉर द सेकेंड ईयर हमारा जो प्रिंसिपल है वो जो अमाउंट आया है उसके इक्वल हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी ₹1260. Rate will again be 5%. So interest for second year it is equal to 1260 multiplied by 5 multiplied by 1 divided by 100. On solving this we'll get the value as ₹63. So आपको 2 years के लिए ही सॉल्व करना था। सो फाइनल अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल है ₹1260 प्लस जो इंटरेस्ट आया है दैट इज 63। इट इज गोइंग टू बी 1323। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां will be equal to जो हमारा फाइनल अमाउंट आया है माइनस जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल है इससे कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल अमाउंट है हमारे पास ₹1323 माइनस the original principal that is 1200. So we'll get the value as 123. तो आपको फाइनल अमाउंट बताना था। So your final amount is 1323 और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 123। Question number 2, find the amount and the compound interest when ₹2000 is lent for 2 years at the rate of 10% per annum. Similarly यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। For the first year principal is ₹2000, रेट हमको 10% गिवन है। सो
interest for first year will be equal to 2000 multiplied by 10 multiplied by 1 divided by 100. On solving this, we'll get the value as rupees 200, and after first year, amount will be equal to rupees 2000 plus rupees 200, that is rupees 2200. And now for the second year, जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है सेकेंड ईयर के लिए. सो इट इज गोइंग टू बी रुपीज 2200. रेट इज सेम, दैट इज 10%. सो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर it is 2200 multiplied by 10 multiplied by 1 divided by 100. So ये जीरो से ये जीरोस कैंसिल हो गए. सो इट इज रुपीज 220. सो आपको 2 years के लिए ही सॉल्व करना था. सो फाइनल अमाउंट will be equal to rupees 2200 plus rupees 220. It is going to be rupees 2420. Now we need to calculate the compound interest. So compound interest is equal to final amount minus the original principal. So final amount है हमारे पास rupees 2420 minus the original principal, that is 2000. So it is going to be rupees 420 as the answer. Next is question number 3. Calculate the amount and the compound interest when 10,000 is invested for 2 years at the rate of 6% per annum. So ये भी हम previous question की तरह करेंगे. For first year, प्रिंसिपल जो है दैट इज रुपीज 10,000. रेट हमको गिवन है 6%. सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी 10,000 multiplied by 6 multiplied by 1 divided by 100. So it is going to be rupees 600. Now we need to calculate the amount after first year. So principal है हमारे पास 10,000 plus interest, that is 600. So it is going to be rupees 10,600. Next is for second year, जो हमारा अमाउंट आया था वही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए. सो प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू रुपीज 10,600. रेट है 6%. सो इंटरेस्ट जो है फॉर सेकेंड ईयर इट इज 10,600 multiplied by 6 multiplied by 1 divided by 100. ये जीरो से जीरो कैंसिल. सो वील गेट द वैल्यू एज रुपीज 636. सो अमाउंट फाइनल विल बी रुपीज 10,600 प्लस रुपीज 636. We'll get the value as 11,236. So ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया है. अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट will be equal to the final amount, that is rupees 11,236 minus the original principal, that is 10,000. So it is going to be rupees 1,236. Hence this is the solution. Next is a bank
lend rupees 12,025 to Rakesh at the compound interest rate of 4% per annum for 2 years. How much did Rakesh repay as the interest? तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 12,025 एंड रेट इज 4%. सो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर देंगे दैट इज 12,025 multiplied by 4 multiplied by 1 divided by 100. So we'll get the value as rupees 481. So amount after first year it is going to be rupees 12,025 plus rupees 481 as the interest. We'll get the value as rupees 12,506. So for second year principal will be equal to 12,506. Rate is 4%. So interest हम कैलकुलेट कर देंगे 12,506 multiplied by 4 multiplied by 1 divided by 100. So it is going to be rupees 500.24. So now the final amount will be equal to rupees 12,506 plus rupees 500.24. So it is going to be 13,006.24. So this is the final amount. Now we need to calculate the compound interest. So compound interest is going to be final amount minus the initial principal. So it is going to be rupees 981.24. Hence this is the solution. Next is question number 5. Calculate the amount in the compound interest when 16,000 is invested for 3 years at the rate of 5% per annum compounded annually. So यहाँ पर for first year principal है that is rupees 16,000. रेट है हमारे पास 5% और 3 years के लिए तो हम इस प्रोसीजर को 3 times रिपीट करेंगे. सो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेट कर देते हैं. सो 16,000 multiplied by 5 multiplied by 1 divided by 100. ये 0 से 0 cancel. On solving this we'll get the value as 800 rupees. So amount after first year it is going to be rupees 16,000 plus rupees 800. So it is rupees 16800. Next for second year principal is equal to rupees 16,800 and rate is 5%. So interest हम second year का calculate कर देंगे 16800 multiplied by 5 multiplied by 1 divided by 100. ये 0 से 0 cancel. On solving this we'll get the value as 840. So amount after second year it is going to be rupees 16800 plus rupees 840. So it is going to be rupees 17640. So for third year आपको 3 years के लिए सॉल्व करना था. सो फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल जो रहेगा दैट विल बी rupees 17640 and rate will remain same, that is the 5%. So interest is 17640 multiplied by 5 multiplied by 1 divided by 100, and on solving this we'll get the value as rupees 882. So your final amount after 3 years will be
rupees 17640 plus rupees 882. So it is going to be rupees 18522. And now we need to calculate the compound interest. Compound interest is final amount, that is rupees 18,522 minus the initial principal, that is the 16,000 rupees. So on solving this, we'll get 2,522 as the compound interest. Next is question number 6. Manish lent rupees 15,000 to Rahul for 3 years at the rate of 10% per annum. Find the compound interest paid by Rahul. So here for the first year, हमारे पास जो principal है that is going to be rupees 15,000 and rate is going to be 10%. So interest here will be 15,000 multiplied by 10 multiplied by 1 divided by 100. ये 0 से 0 cancel. So we'll get rupees 1,500. Now amount after first year. So it is going to be rupees 15,000 plus rupees 1,500. So it is going to be rupees 16500. Now for the second year, principal is equal to rupees 16500 and rate is going to be 10%. So interest here is 16500 multiplied by 10 multiplied by 1 divided by 100. So it is going to be rupees 1650. Now amount after second year. It is going to be rupees 16500 plus rupees 1650. So it is going to be rupees 18150. So this is the second year amount. Next for third year, principal हो जाएगा rupees 18150. Rate is 10%. So interest हम calculate कर देंगे 18150 multiplied by 10 multiplied by 1 divided by 100. ये 0 से zeros cancel. So we'll get rupees 1815 as the interest. Now the final amount is rupees 18150 plus rupees 1815. So we get the value as 19965 as the final amount. Now we need to calculate the compound interest, that is the final amount rupees 19965 minus the principal, that is the original principal, that is 15,000. It is going to be rupees 4,965 as the compound interest. Next is question number 7. Rupees 50,000 is invested for 3 years at the rate of 8% per annum compound interest. What is the value of the investment after 3 years? So यहाँ पर भी हम same procedure follow करेंगे for 3 years. So for first year, principal is rupees 50,000 and the rate is given 8%. So now interest for the first year is 50,000 multiplied by 8 multiplied by 1 divided by 100. ये 0 से 0 cancel. So it is going to be rupees 4,000. So amount after first year, it is rupees 50,000 plus rupees 4,000. So it is going to be 54,000 as the amount after first year. So for the second year, principal is going to be rupees 54,000. Rate is again 8%. So interest हमारा हो जाएगा 54,000 multiplied by 8 multiplied by 1 divided by 100.
सो ये 0 से जीरोस कैंसिल हो गए. सो वील गेट द वैल्यू एज रुपीज 4,320. सो अमाउंट आफ्टर second year is rupees 54,000 plus rupees 4,320. So it is going to be rupees 58,320. So this is the amount after the second year. So for third year, principal is rupees 58,320 rupees. Rate is again 8%. So simple interest हम निकाल देंगे 58,320 multiplied by 8 multiplied by 1 divided by 100. So we'll get the value as rupees 4,665.60 rupees. So amount, that is going to be the final amount. Final amount will be rupees 58,320 plus rupees 4,665.60. So we'll get the value as rupees 62,985.60. So this is the total investment value after 3 years. अगर आप चाहें तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फाइनल अमाउंट है रुपीज 62,985.60 माइनस रुपीज 50,000. सो वील गेट द वैल्यू एज रुपीज 12,985.60. सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. Next is question number 8. A man borrowed rupees 1,40,000 from a bank for 2 years, interest compounded annually. The rate of interest being 8% for the first year and 8.5% for the second year. Final amount and the compound interest payable after the end of the second year. तो यहाँ पर आपको ये solve करके देना है at the end of the second year. So for the first year, प्रिंसिपल जो है दैट इज रुपीज 1,40,000. रेट आपको पहले वाले के लिए गिवन है फॉर द 8%. सो यहां पर आपने 8% से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. I1 दैट इज इक्वल टू 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100. ये जीरोस कैंसिल हो गए. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज 11,200. Now the amount after first year, it is going to be rupees 140,123 plus rupees 11,200. So we'll get the value as 1,51,200 as the value. So this is going to be the principal for the second year. So for second year, प्रिंसिपल जो है दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 1,51,200. रेट हमारा चेंज हो गया 8.5% फॉर द सेकेंड ईयर. सो I2 विल बी 1,51,200 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100. ये जीरो से जीरोस कैंसिल हो गए. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज रुपीज 12,852. So now final amount will be equal to rupees 1,51,200 plus 12,852. So it is going to be rupees 164052. 1,64,052 rupees. So compound interest भी हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं. फाइनल अमाउंट है 1,64,052 माइनस इनिशियल आपका प्रिंसिपल था 1,40,000. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 24,052. 24,052 as the answer. Next is question number 9. A bank offers 2 rate of interest. One is 10% per annum simple interest.
while the other is 9.75% per annum compounded annually. Which scheme will bring more interest on rupees 64,000 invested for 2 years and by how much? तो यहाँ पर भी हम पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे विच इज ऑन 10% पर एनम. अमाउंट हमारा कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पर पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं. तो हम ले लेते हैं केस 1 where we have principal is equal to rupees 64,000. रेट हमारे पास है 10% and here we have the time for 2 years. T is equal to 2 years. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो उसमें हम ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं. P की वैल्यू है 64,000, R इज 10, T इज 2 डिवाइडेड बाय 100. सो ये जीरो से जीरोस कैंसिल हो गए. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट रुपीज 12800. नाउ फॉर केस 2 जहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल जो है दैट विल बी रुपीज 64,000 एंड रेट हियर इज चेंज टू 9.75%. कंपाउंडेड एनुअली ये हमको गिवन है. सो इसमें हम इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे. सो इट विल बी 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 9.75 multiplied by 1 divided by 100. On solving this, we'll get the interest as rupees 6,240. तो इससे हम अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे. अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर that will be rupees 64,000 plus rupees 6240. So it is going to be rupees 70,240. तो ये हमारा अमाउंट आ गया है फॉर द फर्स्ट ईयर एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. सो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज रुपीज 70,240 and rate here again is 9.75%. तो यहाँ हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे. I2 हम ले रहे हैं. तो 70,240 मल्टीप्लाइड बाय 9.75 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100. सो इट इज गोइंग टू बी रुपीज 6848.40. तो ये हमारा आ गया है इंटरेस्ट. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दी final amount. Final amount is going to be after second year. So it is 70,240 rupees plus rupees 6848.40. So जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे it is going to be 77088.40. This is the final amount. अब हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल अमाउंट 77088.40 में से हम इसका इनिशियल प्रिंसिपल दैट इज 64,000 माइनस कर देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 13088.40 रुपीज एज द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो हियर वी कैन सी द स्कीम कंपाउंड इंटरेस्ट विल ब्रिंग more interest. So लिख सकते हैं यहाँ पे the scheme of compound interest will bring more एंड बाय हाउ मच हमसे पूछा गया है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो रुपीज 13088.40 में से माइनस कर देंगे रुपीज 12800. सो इट इज गोइंग टू बी रुपीज 288.40.
सो इतना अमाउंट हमको ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट इसमें इतना ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऋषि borrowed ₹20,000 for 3 years at the rate of 8.5% per annum simple interest, while the John borrowed the same amount for the same period at 8% per annum compounded annually. Who paid less interest and by how much? तो किसका इंटरेस्ट यहाँ पर कम कैलकुलेट होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो केस 1 हम ले लेते हैं ऋषि के लिए। केस 1 फॉर ऋषि। तो ऋषि ने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट किया था। सो प्रिंसिपल इज ₹20,000, टाइम इज 3 years and rate of interest is 8.5% per annum. So यहाँ हम simple interest calculate कर देंगे, that is 20,000 multiplied by 3 multiplied by 8.5 divided by 100. So we'll get the value as ₹5100 as the simple interest. Now for case 2, case 2 मतलब जॉन के लिए जिसने कंपाउंडेड इंटरेस्ट सॉल्व किया, जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे किया है। सो यहां पर फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल जो है दैट इज गोइंग टू बी ₹20,000 और साथ ही साथ हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। सो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं इसके लिए। सो 20,000 multiplied by 8 multiplied by 1 divided by 100. So it is going to be ₹1,600 for the first year. अब amount after first year it is going to be ₹20,000 plus ₹1,600. So it is going to be ₹2,160. So ये तो आ गया है अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब हम निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर। अगेन द प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी द अमाउंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर दैट इज 2,160. रेट इज गोइंग टू बी 8%. So interest I2 is 2,160 multiplied by 8 multiplied by 1 divided by 100. And on solving this, we'll get the value as 1,728 rupees. अब हम निकालेंगे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। So that is going to be ₹2,160 plus ₹1,728, which is going to be ₹2,3328. So ये हमारे पास है अमाउंट आफ्टर द सेकेंड ईयर। अब हम निकालेंगे फॉर थर्ड ईयर। प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर वाला दैट इज ₹2,3328 and rate will again be 8%. So I3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन दी फॉर्मूला। 2,3328 multiplied by 8 multiplied by 1 divided by 100. And on solving this, we'll get 1,866.24 as the interest. Now, amount फाइनली आफ्टर थर्ड ईयर, ठीक है। सो ये हो जाएगा ₹2,3328 प्लस ₹1,866.24. So it is going to be ₹2,5194.24 rupees. तो ये हमारे पास फाइनल अमाउंट आया है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा जो इसका फाइनल अमाउंट आया है दैट इज ₹2,5194.24 में से हम माइनस कर देंगे ओरिजिनल प्रिंसिपल दैट इज 20,000. सो वील गेट द वैल्यू एज ₹5,194.24. तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो जो पे करना होगा वो ऋषि को कम पे करना होगा। सो देयरफॉर ऋषि
पेड लेस इंटरेस्ट एंड बाय, इसको हम माइनस कर देंगे 5194.24 को ₹5100 के साथ, सो इट इज गोइंग टू बी ₹94.24 रुपीज इसको कम पे करना होगा। Next is question number 11. A man borrows ₹6,000 for 2 years at the rate of 12% per annum compounded annually. He repays to 3,000 at the end of each year. For how much does he still owe after the second repayment? तो यहाँ पर हम compounded annually मतलब compound interest calculate करेंगे. So for first year, principal is going to be ₹6,000 and rate जो है that is going to be 12%. So interest हम यहाँ calculate कर देंगे 6,000 multiplied by 12 multiplied by 1 divided by 100, that is going to be ₹720. अब हम निकालेंगे amount after फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ₹6,000 प्लस ₹720, दैट इज गोइंग टू बी ₹6720। अब उसने 3,000 पे कर दिए हर साल के एंड में, सो 3,000 जब ये रीपे कर देंगे, सो रिमेनिंग सम of money is going to be ₹6,720 में से हम माइनस कर देंगे ₹3,000, so it is going to be ₹3,720. so अब हमको for second year कैलकुलेट करना है. for second year principal is going to be ₹3,720 and rate is same, that is 12%. so interest हम calculate कर देंगे 3720 multiplied by 12 multiplied by 1 divided by 100, so it is going to be ₹446.40. अब हम निकालेंगे इसमें amount after second year. That is going to be ₹3720 plus ₹446.40. So that is going to be ₹4166.40. That is the amount after second year. Next, how much does he still owe? ये आपको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3,000 फिर माइनस कर देंगे. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं he still owe ₹4166.40 में से हम माइनस कर देंगे 3,000 जो वो रीपे करेगा. So that is going to be ₹1166.40. That is the answer. Next is find the amount and the compound interest on ₹20,000 for 1 year at 7% per annum compounded half yearly. तो यहाँ पर हमको half yearly के लिए solve करना है and for 1 year. So 1 year में आपको याद रखना है कि 2 half yearlies होते हैं. So for first half yearly, so first half yearly के लिए जो principal रहेगा that is going to be 20,000. okay, और जो रेट होता है वो हमेशा हाफ हो जाता है, 7/2% हो जाएगा. सो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 20,000 multiplied by 7/2 multiplied by 1 multiplied divided by 100. So जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू बी ₹700. okay, so amount after first half year.
So that is going to be rupees 20,000 plus rupees 700. That is going to be rupees 20,700. अब हम निकालेंगे फॉर सेकेंड हाफ ईयरली. सेकेंड हाफ ईयरली के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, दैट इज 20,700. रेट विल अगेन बी हाफ, दैट इज 7/2. सो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 20,700 multiplied by 7/2 multiplied by 1 and divided by 100. On solving this, we'll get the value as 724.50. So this is going to be the interest. Now, the final amount, that is going to be rupees 20,700 plus rupees 724.50. So it is going to be rupees 21,424.50 as the amount. Now we need to calculate the compound interest, that is rupees 21,424.50 minus rupees 20,000. So it is going to be rupees 1424.50 as the compound interest. So ये हमारा अमाउंट आ गया है और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. Hence this is the solution. Next is question number 13. Find the compound interest on rupees 7,500 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly. Also find the amount. तो यहाँ पर भी ये पर annum में दिया हुआ है तो रेट हाफ हो जाएगा और हाफ ईयरली है, सो 2 हाफ ईयरलीज 1 ईयर में होंगे. सो फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली principal is going to be rupees 7,500 and rate is going to be half, so 8/2 will become 4%. So interest is going to be 7,500 multiplied by 4 multiplied by 1 divide by 100. So it is going to be rupees 300. Next is the amount after first half yearly. That is going to be rupees 7,500 plus rupees 300. That is rupees 7,800. This is the amount after the first half yearly. Next is for second half yearly. Principal will become the amount after the first half yearly, that is 7,800. Rate is going to be again 4%. So interest is going to be 7,800 multiplied by 4 multiplied by 1 divided by 100. So it is going to be rupees 312 as the interest. Now the final amount, it is going to be rupees 7,800 plus rupees 312. So it is going to be rupees 8,112 as the final amount. Now you need to calculate the compound interest. Compound interest हो जाएगा total जो final amount आया, that is rupees 8,112 minus rupees जो initial principal था, that is 7,500. So it is going to be rupees 612 as the compound interest. Next is question number 14. Find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1 year at 12% per annum compounded quarterly. तो यहाँ आप याद रखेंगे तो ये क्वार्टरली हमको गिवन है, तो एक साल में 4 क्वार्टरली होंगे, 4 मंथ, एक साल में 4 क्वार्टरलीज होंगे और साथ ही हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम के हिसाब से दिया गया है, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन फॉर फर्स्ट क्वार्टरली, principal is going to remain same, that is 10,000
एंड रेट होगा 12/4 दैट इज 3%. सो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा दैट इज 10,000 multiplied by 3 multiplied by 1 divided by 100, which is going to be rupees 300. So now amount after first quarterly, that is going to be rupees 10,000 plus rupees 300, that is rupees 10,300 is the amount. Next we need to calculate for second quarterly. उसके लिए जो प्रिंसिपल होगा वो ये वाला हो जाएगा, दैट इज रुपीज 10,300. रेट इज गोइंग टू बी अगेन 3%. सो इंटरेस्ट आ जाएगा 10,300 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 100. सो इट इज गोइंग टू बी रुपीज 309. सो नाउ अमाउंट आफ्टर second quarterly is going to be rupees 10,300 plus rupees 309. So it is going to be rupees 10,609 as the amount. अब ये जो अमाउंट होगा वो थर्ड क्वार्टरली के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा. सो फॉर थर्ड क्वार्टरली principal is going to be rupees 10,609. rate is going to be 3%. so interest I3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर थर्ड क्वार्टरली. 10,609 multiplied by 3 multiplied by 1 divided by 100. so it is going to be rupees 318.27. so ये अब हम निकालेंगे amount after third quarterly, that is going to be rupees 10,609 plus rupees 318.27. so इसके लिए आ जाएगी वैल्यू rupees 10,927.27. so this is the amount after the third quarterly. so for कंप्लीट 1 ईयर अब जो हमारा प्रिंसिपल होगा दैट इज रुपीज 10,927.27 एंड रेट इज गोइंग टू बी 3%. इंटरेस्ट हम फाइनली कैलकुलेट कर देंगे 10,927.27 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100. we'll get the value as rupees 327.82 as the interest. अब हमको कैलकुलेट करना है फाइनल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. फाइनल अमाउंट इज गोइंग टू बी rupees 10,927.27 plus rupees 327.82, which is going to be rupees 11,255.07. so this is the amount. now the compound interest is going to be rupees 11,255.07 में से हम माइनस कर देंगे 10,000, that is the initial principal. so we'll get the value as 1,255.07 as the compound interest. Next is question number 15. Find the amount and the compound interest on rupees 25,000 for 1 year at 8% per annum compounded quarterly. तो यहाँ पर भी ये क्वार्टरली के लिए सॉल्व करना है. सो एज वी नो 1 ईयर में 4 क्वार्टरली होंगे और रेट जो होगा वो 4 से हम डिवाइड कर देंगे. सो फॉर फर्स्ट क्वार्टरली principal is going to be rupees 25,000 and rate will be 8/4, that is 2%. so interest आ जाएगा हमारे पास 25,000 multiplied by 2 multiplied by 1 divided by 100. so it is going to be rupees 500. so amount after
first quarterly, that is going to be rupees 25,000 plus rupees 500. So it is going to be rupees 25500. So ये हमारा आ गया है amount. Now for the second quarterly के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो अमाउंट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज रुपीज 25500 and rate is again going to be 2%. So interest is going to be 25500 multiplied by 2 multiplied by 1 divided by 100, that is going to rupees 510. So amount after second quarterly is going to be rupees 25500 plus rupees 510, that will give rupees 26,010 rupees. So now for third quarterly, principal is going to be rupees 26,010, rate is going to be 2%. So interest is going to be 26010 multiplied by 2 multiplied by 1 divided by 100, that is going to be rupees 520.20. So now we need to calculate the amount after third year या third quarterly, which is going to be rupees 26010 plus 520.20. So we'll get the value as rupees 26,530.20. So now we'll calculate for complete 1 year. Principal is going to be 26530.20 rupees. Rate is again 2%. So interest will be 26530.20 multiplied by 2 multiplied by 1 divided by 100. So it is going to be rupees 530.60. So now we'll calculate the amount. Finally is going to be rupees 26530.20 plus rupees 530.60. So it is going to be rupees 27,060.80 as the amount in the first year. अब हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो वील कैलकुलेट बाय 27060.80 माइनस द इनिशियल प्रिंसिपल, दैट इज 25,000. वील गेट द वैल्यू एज रुपीज 2060.80 एज द कंपाउंड इंटरेस्ट. Next is question number 16. Ajit borrowed rupees 2 lakh from a credit card company at 20% per annum compounded quarterly. Find the compound interest and the amount after 1 year. So एक साल के बाद इसका अमाउंट कितना होने वाला है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. सो ये क्वार्टरली के लिए अगेन सॉल्व करना है. तो यहाँ पर ये पर एनम के हिसाब से रेट गिवन है, सो इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो फॉर फर्स्ट क्वार्टरली, for the first quarterly, principal is going to be rupees 2 lakh and rate is going to be 20/4, that is 5%. और जो इंटरेस्ट रहेगा that is 2 lakh multiplied by 5 multiplied by 1 divided by 100. So it is going to be rupees 10,000. So ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट. अब हम निकालेंगे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टरली, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 2 lakh
plus rupees 10,000. So it is going to be rupees 2,10,000. अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर सेकेंड क्वार्टरली. Principal is going to be rupees 2,10,000 and rate is going to be 5%. So interest is going to be 2,10,000 multiplied by 5 multiplied by 1 divided by 100. That is going to be rupees 10500. So amount after second quarterly, that is going to be rupees 21,000 plus rupees 10,500. So it is going to be rupees 2,20,500. So now for third quarterly, principal is going to be rupees 2,20,500 and rate is 5%. So यहाँ पर हम interest निकाल देंगे. That is rupees 2,20,500 multiplied by 5 multiplied by 1 divided by 100. So it is going to be rupees 11,025. So now amount after third quarterly, that is going to be rupees 2,20,500 plus rupees 11,025. So it is going to be rupees 231525. So now for 1 year, principal is going to be rupees 231525. Rate is going to be 5%. So interest is going to be 231525 multiplied by 5 multiplied by 1 divided by 100. That is going to be 11,576.25. So ये तो आ गया हमारे पास interest. Now the amount will be equal to 231525 rupees plus rupees 11,576.25. So it is going to be rupees 243,101.25. So ये आ गया हमारे पास amount. Now for the compound interest, हम rupees 243,101.25 में से हम minus कर देंगे 2 lakh rupees. So it is going to be rupees 43,101.25 as the compound interest. So this is the compound interest after 1 year. Hence, this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. So at last, don't forget to like and share my video with your family and friends, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.